मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। विवाह में जो कुछ भी घटित होता है, चाहे जीवन में अच्छा हो, चाहे पति पत्नी के बीच में प्रगाढ़ प्रेम हो, चाहे पति पत्नी के बीच में जानी दुश्मनी हो, एक दूसरे का शकल देखना भी नहीं चाहता हो, या फिर एक दूसरे के बगैर जीवन नहीं जिया जा सकता हो, परिणाम कुछ भी हो, वो सारे परिणाम जो है आपके सोचे गए, आपके विचार किए गए, आपकी अवधारणा, मानसिक अवचेतन अवधारणा से वो परिणाम आता है और ये भावनात्मक परिणाम हो जाता है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। मित्र, एक पढ़े लिखे दंपति का शादी हुआ, लड़का भी समझदार, लड़के भी समझदार, ऐसा दोनों कहते थे, दोनों परिवार वाले कहते थे। लेकिन लड़की ने कहा कि मेरा जिस घर में विवाह हो रहा है वह घर के लोग अच्छे नहीं हैं, बड़े गंदे लोग हैं, उनको बात करने का सहूर नहीं है, खाने पीने का तमीज़ नहीं है, बैठने उठने आता नहीं है। वो न जाने कब का गरीब आदमी था, मजदूर आदमी था, अब पैसा आ गया है तो उनके जीवन में बड़े अहंकार हैं। ऐसे घर में शादी करके जाना मतलब क्या है पापा, आप ऐसे घर में मेरा शादी लगा देते हैं। तो पापा उनके समझाते हैं कि बेटा, उनके मम्मी पापा से क्या है, लड़का तो बड़ा नौकरी वाला है, खूब पैसा वाला है, खूब उनके पास शान शौकत है, और लड़का सीधा साधा बंदा है, आपका कहा वो मान लेगा, आपकी चाकरी भी कर लेगा, वो तो आपके उंगली में नाचता फिरेगा। अच्छा, अब शादी ब्याह तैयारी होने लगा। इधर लड़के वाले ने भी देखा कि भाई मुझको किस लड़के से ब्याह करना है, तो वो देखने लगे गोरी है कि नहीं है, नौकरी पेशा है कि नहीं है, फिर मेरा ससुर कितना खर्च कर पाएगा मेरे शादी में, क्या वैभव से शादी कर पाएगा। लेकिन लड़के के माँ बाप और लड़के कहने लगे, अरे यार लड़की तो ठीक है, लड़की नौकरी पेशा भी है, लड़की देखने में सुंदर भी है, और ये लेकिन इनके माता पिता यार अच्छा नहीं आदमी हैं, बड़े कंजूस आदमी हैं, बड़े मिठलबरा आदमी हैं, बड़े चापलूसखोर हैं, बड़े ऐसा है वैसा है, तिकड़मी है वगैरह वगैरह। और इनके मुझको नहीं लगता कि इनका घर के देख करके हम शादी कर लें, लेकिन कोई बात नहीं, लड़की ठीक ठाक है, लड़की को देख कर शादी कर लेते हैं, लड़की कमाऊ है, लड़की सुंदर है वगैरह वगैरह। अब बात हो गया, दोनों के बीच में शादी कैसा होना ये भी तय हो गया, शादी में कितने मेहमान आएंगे ये भी तय हो गया, शादी में कितने खर्च होना ये भी तय हो गया, शादी में क्या लेन देन होना ये भी तय हो गया। अब दोनों पक्षों ने बड़ी धूमधाम से ऐसा शादी, दोनों गर्व से फुलाना समाते थे। लड़की वाले भी कहते थे, अरे इस लड़के के ऊपर ना कितने का निगाह था, वो उसका सारे अपने रिश्तेदार को वो गिना दिए और कहने लगे इस लड़की को चॉइस किया ना, उनकी सबकी मुंह लटक गया, सबको रिजेक्ट कर दिया। बड़ा खुश हो रहे थे कि वो अपने रिश्तेदार को और लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया, वो ऐसा भाव सोच करके खुश हो रहे थे। और लड़के वाले भी कहते थे, अरे मैं इनके जैसे तो कितने लड़कियां मेरे थे, मैंने पर इनको चॉइस कर लिया। तो दोनों के तरफ में एक अजीब से अहंकार, ईगो ने जन्म लिया हुआ था। मित्रों, अब होता क्या है, शादी हो जाते हैं, हम भी उनके साक्षी बन जाते हैं, पर दोनों का जो शादी के समय जो उनका ट्यूनिंग था, मैंने कहा यार ये शादी कम डिस्टर्बेंस ज़्यादा लग रहा है। दोनों के बीच में एक अजीब गठबंधन है। वो क्या है, दोनों के बीच में ना विश्वास नहीं है, दोनों के बीच में ना समझदारी नहीं दिख रहा है, दोनों के बीच में प्रेम नहीं दिख रहा है, दोनों के बीच में खुशी नहीं दिख रहा है, दोनों के बीच में आनंद नहीं दिख रहा है, दोनों के बीच में अहंकार दिख रहा है, ईगो दिख रहा है, अपना अपना मुछ मार रहे हैं, अपना अपना छाती तार रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं वाह वाह क्या कहना है करके। अब यह बात अतिशीघ्र फलित हो गया। शादी के 2 दिन के बाद लड़की चली गई, कहा कि मुझको छुट्टी नहीं लेना है, मैं जाती हूँ, मेहमान अपना रहे। अब लड़के ने कहा अरे अजीब लड़की यहाँ चला गया, हमसे ना पूछा कि भाई एक परंपरा होता है कि माता पिता लेने आते हैं फिर जाते हैं। तो उसने कहा हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब बकवास की बातें हैं। अब उनके घर में दूसरे दिन से ये होने लगे कि यार हम तो इस घर को जानते थे यार, लेकिन हम तो सोचा कि लड़की अच्छा करके कर लिया। अब लड़की वाले ने भी ऐसा कहना शुरू कर दिया, अरे हम तो लड़का को अच्छा जानते थे यार, पर ये लड़का का भी बुद्धि सठिया गया है, इसका भी ऐसा हो गया, इसका भी वैसा हो गया। अब ये जो नकारात्मक सोच था
मित्रों, उनके बीच में प्रेम कम और दुश्मनी ज़्यादा होने लगा। जब भी वो लड़की आते शनिवार को, और शनिवार को आते ही उनके बीच में कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के फिर बड़ी बड़ी बातें होते थे, और रात में घमासान हो जाता था, और एक ऐसा माहौल क्रिएट होता था कि बार बार उनके बीच में आना पड़ा, उनके पिताओं को आना पड़ा। उनके पिताजी भी आ जाते थे, समझाते थे, भी जाते थे, पर मूल मुसला जड़ था जो विवाद का, वो उनके अवचेतन मन में बैठा हुआ नफरत था, उनके अवचेतन मन में बैठी हुई अवधारणा था मित्रों। और अंततः उनकी शादी टूट गई, दोनों हाथ मल के पछताते रहे। इसके विपरीत एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहूँगा। एक मध्यम वर्गीय परिवार का था, लड़का नौकरी में था, तो लड़के ने कहा कि हमको अपना एक घरेलू लड़की चाहिए जो मेरी माता पिता को अपना मान सके, और हमारे उनके आज़ादी भी रहेगा, सब चीज़ उनका रहेगा, वो चाहे तो नौकरी भी कर पाएंगे, लेकिन हमारे परिवार को पहले उसको परिवार समझना होगा। और कहने लगे, अब लड़का अपने माता पिता से कहने लगे, हम जिस घर में विवाह कर रहे हैं जिस लड़की से, उनका घर बहुत अच्छा है, सोच विचार वाला व्यक्ति है, सुलझा हुआ व्यक्ति है, व्यवहारिक व्यक्ति है, नैतिकता को जानते हैं, संवेदना से भरा पूरा व्यक्ति है। वो लड़की को बड़ी पलक पावड़े में रखा हुआ है, उनको दुख नहीं देना चाहते हैं, इसी कारण से वो कुछ काम वगैरह है वो सीख ना पाया है। हमको इतना ही तो करना है कि हम धीरे धीरे उनको अपने घर का छोटा छोटा काम सिखा देंगे तो वो बखूबी निभ जाएगा और हमारा ज़िंदगी बहुत अच्छा चलेगा। लड़की वाले ने भी लड़की को समझा दिया कि बेटा उनके घर में सब व्यवहारिक लोग हैं, माता पिता भी अच्छे हैं, परिवारजन भी अच्छे हैं, अब उनका अपना निजी जिंदगी होगा, किसी से कोई अपना लेना देना नहीं है, लड़के भी स्वभाव से अच्छा है, बस छोटा मोटा काम जो है उसको सीख जाइए, वहाँ जा कर के हाथ बटा लेना, कर लेना, जो नहीं मालूम है उससे पूछ लेना, उसके माता पिता को भी समझने की कोशिश करना, उनके परिवार को समझने की कोशिश करना। बचपना से आपको पाले हैं इसलिए हम आपको ज़्यादा आपसे काम नहीं लिए, अब ससुराल है बेटा, वहाँ जा कर के आपका अपना घर होगा, वो उस घर को कैसे सजाना है, कैसे संवारना है, कैसे अपने सास ससुर को अपना हित मित बनाना है, कैसे वहाँ के रिश्तेदारों को अपना बना लेना है, ये तो आपको समझदारीपूर्ण काम करना पड़ेगा। और फिर दोनों लड़कों और लड़की के बीच में मित्रों तीन माह तक उनको मौका मिला, समझदारी का मौका मिला। वो लोग बात करते थे, अपने अपने परिवार के अच्छाई के बारे में बात करते थे, एक दूसरे की समझ के बारे में बात करते थे, एक दूसरे से पूछा करते थे भाई आपका कमज़ोरी क्या है, उस कमज़ोरी को आप ठीक करने के लिए क्या कर रहे हो, आपका अच्छा पॉइंट क्या है, आपके कमज़ोर पॉइंट क्या है, एक दूसरे को भले भांति समझने लगे। शादी के होते होते तक अमूनन वो एक दूसरे को समझ चुके थे, एक दूसरे के परिवार को भी समझ चुके थे। अब शादी में उनका जो आनंद आया, जो उनका जो प्रेम का प्रतीक निकला, जो पूरे मेहमान खुश थे, सारे लोग उसमें खुशी से, क्योंकि दोनों में एक समझदारी का इनपुट आउटपुट दोनों था, इनपुट में भी समझदारी था, आउटपुट में भी समझदारी था। उनका विवाह हो गया और विवाह के एक हफ्ते में ही ऐसा लग रहा था कि जैसे इन दोनों का संबंध बहुत पहले से जुड़ा हुआ हो, दोनों के परिवार में एक दूसरे से कोई बात नहीं आना, कोई गड़बड़ ना हो जाना। और उनकी जो सास थी वो भी उनको काम सिखाते थे धीरे धीरे करके, ससुर भी थे वो भी मदद करते थे, देवर भी था वो भी अच्छे थे, ननद थे वो भी अच्छे थे। मतलब जब आप अच्छे सोच रहे हो, जब अच्छा आपने विजन देखा है तो आपके उनके जीवन में सब अच्छा होने लगा, सब अच्छा होने लगा। तब कंपेयर हुआ समाज में। उस लड़की के पिता ने कहा कि मुझसे ही कहा कि क्या बताएं गुरुजी, मेरी लड़की तो वहाँ 4 माह भी नहीं टिक पाया, इतने पूंजीपति, इतने बड़े यहाँ के घर में, और मेरी नौकरी खुद इतनी नौकरी करती मेरी लड़की जो है, और उनका जो है फलाने व्यक्ति का है, देखो मध्यम परिवार का है, ज़्यादा उनका हैसियत नहीं है, लड़का भी कोई ज़्यादा कमाता धमाता नहीं है, छोटे मोटा जो भी काम कर लेता है, उनके थोड़ी आमदनियाँ हैं, ज़्यादा उनके पास कोई सुविधाएँ भी नहीं हैं, लेकिन एक पढ़ी लिखी एक इतने बड़े घर की लड़की जा कर के भी किस तरह से वहाँ खुश मिजाज हो गया, कितना आनंदपूर्वक जीवन हो गया। आखिर भूल चूक कहाँ हो गया गुरुजी? तो मैंने बताया भूल चूक सोच और समझ में हो गया भाई। आपने जिस बात को अवचेतन मन में लड़की के बैठा दिया था कि उसके घर के वाले मजदूर थे, वाहियात है, उनको घटिया किस्म के हैं, लेकिन लड़का अच्छा है इसलिए हम आपको दे देते हैं। लड़के वाले ने भी यही बात आप लोगों के लिए कहा था, उनके अवचेतन मन में यही बात फिट था, इसलिए पहले से ही एक दूसरे के मान्यता में बहुत टकराहट था,
बहुत बहुत ज़्यादा आग लगा हुआ था। बस एक चिंगारी की ज़रूरत था और आग पकड़ लिया। यहाँ दोनों के परिवार वालों ने अपने अपने बच्चों के सामने में एक सुंदर विजन रखा था, एक अच्छा परिवार का भरोसा दिलाया था, दोनों सब के बारे में एक अच्छाई की ही भरोसा दिलाया था। इस कारण से दोनों का पहले से ही जो संबंध था, बातचीत जो था सकारात्मक था। और फिर लड़का लड़की जब बात करते थे तो ये अपने भावी जीवन में परिवार के बारे में बताते थे कि कौन क्या रिश्तेदारी है, कौन क्या है, किससे उनके क्या अनबन है, किससे बनता है, कौन उसके लिए महत्वपूर्ण रिश्तेदार है। तो इस तरह से एक दूसरे को परिचय होता था, ना कि वहाँ सिर्फ मैं तुम्हारे लिए झुमका ला दूंगा, तुम मेरे लिए मैं हूँ, मैं तुमको दिलो जान से चाहता हूँ, ऐसे इस टाइप का रोमांटिक बात उनके बीच में नहीं हुआ करते थे। रोमांटिक बात का वो समय रहा नहीं गया था। अब विवाह को समझने का समय था, परिवार को समझने का समय था। उन्होंने 2-3 माह उसी में लगा दिया और आपकी बिटिया पढ़ी लिखी ब्रिलियंट बिटिया, तेज तर्रार बिटिया और नौकरी पेशा बिटिया अधिकार की बातें खूब करते हैं। जो अपने घर परिवार के रिश्ता को नहीं समझा, वो आप अपने ससुराल के रिश्ता को क्या समझेगा। मूल बात तो जड़ यहाँ था। जो अपने परिवार का रिश्ता नहीं समझ पाता, वे अपने ससुराल का रिश्ता को क्या समझेगा। इसलिए मित्रों, भावना और उच्चतन मन और जीवन शैली आपके वैवाहिक जीवन को बनाता भी है और बिगाड़ता है। इसलिए पहले आप जिससे भी विवाह करते हो, पहले से कोई पूर्वाग्रह मत पालो, पहले से कोई अनाप शनाप बातें प्रोत्साहित मत करो। पहले से अपने आप को ये मत समझा दो कि केवल वो अच्छा है, उसके बाद उसका परिवार से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसा मत कह के विवाह दो परिवारों का सोच का परिणाम आता है। 2 परिवारों को लेकर चलना पड़ता है मित्र। लड़की लड़का तो बीच में केवल एक है, मिलने का एक जरिया है। वास्तव में 2 DNA मिलता है, 2 संस्कार मिलते हैं, 2 विचार मिलते हैं, 2 परिवार मिलते हैं, 2 सोच मिलते हैं, 2 समझ मिलते हैं, तब जाकर के एक वैवाहिक जीवन शानदार होता है, तब जाकर के एक वैवाहिक जीवन बेस्ट बनता है। यदि कुछ भूल चूक गलती आप में हो गया होगा तो आप अपने अवचेतन मन में जो फैलाई गई बातें थी, जो भावनात्मक जो विचार आपका बना हुआ था, उस भावनात्मक विचार को पलट दीजिए। तो उल्टे को उलट देंगे तो फिर वैवाहिक ज़िंदगी आज भी अच्छा हो सकता है। पर ये भावनात्मक विचार है, इसको आपको बड़ी बारीकी से पलटना होगा। तो जब तक आप अपने भावनात्मक विचार को समझें, देखें, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।